जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां प्यार, भरोसा और रिश्ते सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन दीक्षित आज आपको सुना रही हूं एक अनमोल कहानी जिसका शीर्षक है धोखे का रिश्ता। यह कहानी है पायल की, एक मासूम सदी हुई लड़की जो अपने सपनों की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन धोखे की आंधी ने उसकी दुनिया हिला दी। एक शाम मेरी छोटी बहन गीता मेरे पास आई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। उसने हकलाते हुए कहा, दीदी, मेरी एक सहेली बड़ी मुसीबत में है। वो बुरी तरह धोखे का शिकार हो गई है। मैंने आपसे बिना पूछे ही उसे बुला लिया है। आप नाराज तो नहीं होंगी? मैंने उसका कंधा थामा और धीमे स्वर में बोली, गीता, इसमें नाराजगी कैसी? अगर कोई परेशान है और हम मदद कर सकते हैं तो ये गलत नहीं है। जरा मुझे साफ साफ बताओ, मामला क्या है? गीता ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे बताने लगी, दीदी, उनकी कहानी सुनकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगी। उनका नाम है पायल, हमारी उम्र की है। उसके घर में 6 बहनें हैं और कोई भाई नहीं। 2 साल पहले उसकी बड़ी बहन आरती की मौत हो गई थी। शादीशुदा थी वो, और शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही डिलीवरी के वक्त हार्ट अटैक से चली गई। मैं चौंक गई। फिर? गीता बोली, आरती के पति मयंक चौधरी हैं, पुलिस अफसर हैं, और 2.5 महीने पहले पायल की शादी उन्हीं से हो गई। मैं अवाक रह गई। गीता ने आगे कहना जारी रखा, ये सब अचानक हुआ। हमारी दूसरी सहेली नीलम यानी पायल की दूसरी बहन की शादी थी। उसमें मयंक आई। शादी के बाद जब सब लोग बातें कर रहे थे तो मयंक अपने ससुराल वालों के सामने रो पड़े। बोले, मैं आरती को भूल नहीं पाया और पायल को देखकर मुझे लगता है कि जैसे आरती फिर से मेरे सामने आ गई हो। मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ। पायल के पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, पायल अभी बच्ची है, हम उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। लेकिन मयंक अड़ गए। बोले, नहीं, मुझे पायल से शादी करनी है और अभी करनी है। अब मैं और अकेला नहीं रह सकता। रिश्तेदारों ने भी समझाया, लड़का जाना पहचाना है, नौकरी पक्की है, घर गाड़ी सब है, उम्र का फर्क भी बस 8-9 साल का है, मौका मत गंवाओ। पायल पर भी दबाव बढ़ा। सबने कहा, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, 3 बहनों की शादी और करनी है, तू भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा रिश्ता मिला। और फिर सबके कहने पर पायल की शादी मयंक से हो गई। अगले ही दिन, बिना किसी तैयारी के, मयंक ने खुद पापा के हाथ में 20,000 रुपए रख दिए। बस इसे खर्च कर लीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शादी के बाद पायल को लेकर वो घूमने चले गए। 20-25 दिन साथ बिताए। फिर उसे मायके छोड़कर लखनऊ चले गए। बोले, ट्रांसफर होने वाला है, फिर आऊंगा। मैंने गहरी सांस ली। तो अब समस्या कहाँ है? गीता की आवाज कांप गई। समस्या ये है दीदी कि शादी से सिर्फ 15 दिन पहले मयंक ने एक और शादी की थी और ये बात किसी को नहीं बताई। इतना कहते ही गीता चुप हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा, वो पायल ही थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लगातार रोने से सूज गई थी। मैंने उसे पास बैठाया। घबराओ मत पायल, हर समस्या का हल होता है। तुम मुझे पूरा सच बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? पायल ने डबडबाई आंखों से कहा, दीदी, कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन की एक सहेली ने बातचीत में कहा कि उसके जीजाजी लखनऊ में पुलिस में हैं। नाम मयंक चौधरी है। मेरी बहन को शक हुआ। उसने घर आकर ये बताया। फिर पापा उस लड़की के घर गए। वहां मालूम हुआ कि उसकी बहन की शादी 3 महीने पहले मयंक से हुई थी। फोटो देखकर सब साफ हो गया। शादी के अगले ही दिन उसने उस लड़की को मायके भेज दिया और अब तलाक की कोशिश कर रहा है। ये बात हमें कभी नहीं बताई। उसकी आवाज टूट गई।
दीदी, मेरे घर में मातम का माहौल है और मुझे अभी पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। समझ नहीं आता क्या करूं। लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मन करता है सब खत्म कर दूं। मैंने उसका हाथ थामा। पायल, हार मत मानो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हल निकलेगा। तुम्हारे पापा क्या सोच रहे हैं? पायल ने बताया, पापा वकील से नोटिस भिजवा चुके हैं दीदी। कोर्ट केस करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद पायल अपने माता पिता के साथ मेरे पास आई। तब तक मयंक भी लखनऊ से आ चुका था। मैंने सीधे पूछा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मयंक रोने लगा। बोला, मैंने कोई धोखा नहीं किया। हाँ, गलती हुई कि मैंने पहली शादी की बात नहीं बताई। पर सच ये है कि उस लड़की के शरीर पर सफेद दाग थे जो छिपाकर शादी की गई। मैंने उसे छुआ तक नहीं। शादी के दूसरे दिन ही उसे वापस भेज दिया। उसके घर वाले अब मुझे धमकी देते हैं कि दहेज का केस करेंगे। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई। अगर मैं सच बता देता तो पायल से शादी नहीं हो पाती। पर यकीन मानिए, मैं पायल से दिल से प्यार करता हूं। उसे सम्मान के साथ रखना चाहता हूं। बस मेरी एक गुजारिश है, पहले पक्ष का साथ मत दीजिए, वरना मेरी नौकरी और जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगी। पायल के पिता उलझन में थे। बोले, अगर हम केस लड़ेंगे तो बेटी की जिंदगी और बिगड़ जाएगी। वो मां बनने वाली है। हमारे पास इतने साधन नहीं कि उसका भविष्य सुरक्षित कर सके। मयंक मान चुका है कि उससे गलती हुई है। अब माफी मांग रहा है। क्या करना चाहिए? मैंने समझाया, आपका निर्णय परिस्थितियों पर आधारित है, लेकिन सावधान रहिए। ये तभी सही है अगर मयंक की नीयत साफ हो। शाम को पायल और मयंक मेरे पास आए। मयंक बोला, दीदी, पायल इस गर्भ को गिराना चाहती हैं। कहती है कि धोखेबाज इंसान से बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। पायल ने साफ कहा, दीदी, ये बच्चा मेरे लिए बेड़ी बन जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जीनी है, पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है। ये रिश्ता मेरे लिए छल पर बना है, प्यार पर नहीं। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। पायल, गर्भपात भी एक हत्या है। बच्चा निर्दोष है। अगर तुम उसे नहीं रखना चाहोगी तो मेरे मामा मामी उसे गोद ले लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं। बहुत समझाने पर पायल मान गई कि बच्चा जन्म लेगा, लेकिन उसने ठान लिया कि मयंक के साथ नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद खबर आई कि दहेज उत्पीड़न के आरोप में मयंक गिरफ्तार हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मेरे घर आ पहुंचा और बोला, दीदी, उस लड़की ने खुद कोर्ट में कह दिया कि मैंने उसे दहेज के लिए नहीं सताया। असली गलती उसके माता पिता की थी, जिन्होंने उसकी बीमारी छिपाई थी। हमारे बीच आपसी सहमति से तलाक हो गया। अब पायल के माता पिता ने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन पायल, वो मुझसे नफरत करती है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। उसकी आंखें भीग गई। तभी पायल के पिता पायल को लेकर आए। बातचीत में जब पायल ने फिर से कहा, तुम धोखेबाज हो, तो मयंक तड़प उठा। उसने कहा, छल सिर्फ मैंने नहीं किया, छल मेरे साथ भी हुआ। तुम्हारे माता पिता ने भी मुझसे एक सच्चाई छिपाई थी। तुम्हारी बहन आरती, मेरी पहली पत्नी को हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टर ने शादी न करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। क्या यह छल नहीं था? घर में सन्नाटा छा गया। पायल के पिता की आंखें झुक गई। धीरे से बोले, बेटा, हाँ, आरती को दिल की तकलीफ थी, लेकिन हमें लगा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मयंक की आवाज भारी हो गई। आरती की मौत डिलीवरी के वक्त हुई। डॉक्टर ने कहा था कि यह रिस्क पहले से था, पर यह बात मुझसे छिपाई गई। क्या यह मेरे साथ धोखा नहीं है? सब चुप थे। मयंक ने आखिरी बार कहा, पायल, मैं मानता हूं मैंने तुमसे सच छिपाया है, लेकिन बदले की भावना से नहीं।
मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। मैं होटल में ठहरा हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो सुबह 7 बजे तक बुला लेना, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वो जाने लगा। तभी पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे से कहा, रुको, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर आपको भी लगता है कि कभी कभी सच्चाई हमसे छिपाई जाती है और कभी हम खुद छिपाते हैं, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।